दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,33,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की तरफ बढ़ने लगा। अलीपुर के करीब मौसा असमतपुर में बंद टूट गया, मुतातिद देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेले में डूब कर नौजवान जामबहक। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड पंजनत के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,17,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। दरियाए सतलुज में हेड गंदा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया। चिश्तिया में कालिया शाह और नूरन बलोचा के मकाम हिफाजती बंद टूट गए। पानी करीबी आबादियों में दाखिल, हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब। लोगों का घरेलू सामान भी पानी की नजर, मुतादिद बस्तियां मुतासर, मुतासरीन की खुराक और जानवरों के लिए चारे की शदीद किल्लत। उधर दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,48,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैले सिंध की जाने बढ़ने लगे। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 3,94,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सखर और कोटरी में निचले दर्जे का सैलाब, सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 2,44,000 क्यूसेक हो गया। दूसरा रेला था वो अब बिल आखिर हेड मराला से होता हुआ हेड खानकी, कादराबाद, चन्योट ब्रिज, रिवाज ब्रिज और बिल आखिर अब त्रिमू पे इस वक्त अपनी पीक अटेन कर रहा है। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू कश्ती को हादसा, खातून और 4 बच्चे जान बहक। 3 माह के बच्चे की लाश निकाली गई। कश्ती में 30 अफराद सवार थे, 25 को बचा लिया गया। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है पानी के नीचे कोई चीज टकराई जिससे कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ा। तवाज़ुन बरकरार न रखने पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। हादसे में 70 साल खातून और 4 बच्चे डूबकर जान बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार, कहा पाकिस्तान मुसलसल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में है। रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज और मौसर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। मॉनसून के 10वें स्पेल का तूफानी आगाज, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर, गुजरात, मुल्तान में भी बादल खुलकर बरसे। सरगोदा, वजीराबाद, ओकाड़ा, चीचावतनी, खानेवाल में मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। वाकेंट में बादलों का अनोखा मंजर, बादल के छोटे से टुकड़े में बिजली मुसलसल चमकती रही। रावलपिंडी के चक्री रोड पर संग्राल गांव में बुजुर्ग खातून नाले में बह गई। 60 साल खातून नाला पार कर रही थी। मकामी अफराद ने लाश निकाल ली। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में तेज बारिशों का इम्कान। पंजाब में मानसून का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों से नदी नाले बिफर सकते हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कोटरी, सांगर, सजावल, पंगरियों, खोसकी में बादल खुलकर बरसे। पंगरियों में बारिश के 22 मकान गिरने से 1 बच्ची जख्मी। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन और ठट्ठा में बारिश का इम्कान। उमरकोट, थरपारकर, टंडू मोहम्मद खान, नगर पारकर, टंडूवाला हियार में भी बादल बरसेंगे। कराची में भी बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 7 सितंबर पाक फ़िज़ाइया के सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों का दिन। मुल्क भर में आज यौम फ़िज़ाइया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया खलाई और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जिद्दत के लिए पुरअज़्म। साइबर टेक्नोलॉजी और मकामी सतह पर दिफाई पैदावार के फ़रोग़ के लिए कोशां। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मरकज़ी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने तकरीब से खिताब में कहा पाक फ़िज़ाइया बदलते आलमी सलामती के मुहर्रिकात से बाखूबी आगाह
है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फ़िज़ाइया ने अपना लोहा मनवाया। पाक फ़िज़ाइया मादरे वतन की फ़िज़ाई सरहदों के दिफा के लिए पुरआज़म है। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से मुल्क भर के तमाम एयर बेसिस पर तकारीब। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर खसूसी तकरीब। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते की राशिद मिन्हाज शहीद को सलामी। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने फूल रखे फातिहा खाने की। यौम फ़िज़ाइया पर नया मिली नगमा शाहीन जारी। फ़िज़ाई सरहदों की मुहाफ़िज़ पाक फ़िज़ाइया को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाक फ़ज़ाइया के सपूतों ने 65 की जंग में मुल्क का दिफा किया। दुश्मन को चारों शाने चित करके दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के गुरूर को फ़ज़ा में पाश पाश करके तारीख़ रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम। कहा, 7 सितंबर 1965 का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ का रोशन बाब है। गुजरात में निकासी आप के लिए वासा की 6 अजला की टीमें मुतहरक। निज़ाम ज़िंदगी बहाल होने लगा। गुजरात की मोबाइल मार्केट खुल गई। एमडी वासा के मुताबिक गुलजार मदीना रोड, चौक नवाब साहब, शाहदौला चौक, पाकिस्तान चौक और सर्विस रोड क्लियर। अर्बन फ्लडिंग के शिकार इलाकों में 1 फुट से ज़्यादा पानी की कमी। 24 घंटे में नशीबी इलाकों की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद। उधर डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात के 1860 कैदी दूसरी जेलों में मुंतकिल किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का गुजरात में निकासी आपके अमल में तेज़ी पर इज़हार इत्मीनान। टीम को शाबाश। मुतालिका सूबाई सेक्रेटरीज, अफसरान और अमले की काविशों की तहसीन। मरियम नवाज़ ने कहा, गुजरात शहर में सूरत हाल तेज़ी से बेहतर हो रही है। जल्द मुकम्मल निजात पाएंगे। सैलाबी पानी की सतह में कमी ऑपरेशन की कामयाबी की अलामत है। सैलाबी पानी का बहाव मोड़ने के लिए लवारी के मकाम पर काम जारी है। वासा, महकमा आपाशी, CNW और दीगर इदारे फील्ड ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। ड्रोन कैमरों से पानी के बहाव में रुकावट बनने वाले इलाकों की निशानदही कर ली गई है। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 56 हो गई। 42 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए। 22 लाख से ज्यादा मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, पानी का बहाव मोड़ कर आबादियों को बचाया जा रहा है। 1000 से ज्यादा फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और माँ बच्चा वेंसस फील्ड में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। इंतजामिया फील्ड में मौजूद मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि 24 घंटे में मजीद 6288 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़। पाक फौज की जंग और करीबी सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वली मोहम्मद में 45, डबकला में 75 और बदहवाना में 14 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए जंग के दूर दराज इलाकों में राशन पहुँचाया जा रहा है। 2.8 टन राशन तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हज़ारी में मेडिकल कैंप कायम। तिब्बी अमला तैनात। सदर मुमलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद ड्यूटीज़ 1 जुलाई 2020 से मुअस्सर होंगी। कराची में गुज़िश्ता रोज़ कैश वैन से 2 करोड़ 32 लाख रुपए लूटने की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में नया नासिमाबाद कलमा चौक के करीब कैश वैन को निजी बैंक के बाहर देखा जा सकता है। फुटेज के मुताबिक एक शख्स को रकम से भरा थैला बैंक में ले कर जाते हुए देखा जा सकता है। वारदात का मुकदमा सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मुद्दत में मंखूपीर थाने में दर्ज किया गया।
गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की अफगान काउंसिलेट आमद। अफगान काउंसिल जर्नल से जल्जले से होने वाली अमवात पर ताज़ियत। गवर्नर सिंध की अफगान काउंसिल जर्नल को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार भी गवर्नर सिंध के हमरा थे। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इम्कानात रोशन। कई साल बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की 5 रुकनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी टीम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का ऑडिट करेगी। CAA के शोबा लाइसेंसिंग, फ्लाइट स्टैंडर्ड, एयरवर्दीनेस और स्टेट सेफ्टी शोबों का ऑडिट किया जाएगा। अमेरिकी टीम 12 सितंबर तक ऑडिट मुकम्मल करके वापस रवाना होगी। ऑडिट में कामयाबी पर पाकिस्तानी एयरलाइंस की अमेरिका में बराह रास्त परवाज़ों की बहाली हो सकेगी। ऑडिट में कामयाबी से पाकिस्तानी CAA की रेटिंग में भी बेहतरी आएगी। इसराइली फोर्सेस के गजा सिटी की बुलंदोबाला इमारतों पर हमले तेज। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। भूख से शहीद होने वाले 6 फलस्तीनी भी शामिल। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है गजा में इसराइली हमलों से हर घंटे में एक बच्चा शहीद हो रहा है। गजा में 23 माह के दौरान 20,000 से ज्यादा बच्चे जहाँ बहक हुए। लंदन में हजारों अफराद को फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा और पुलिस ने 400 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। आयरलैंड में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। स्पेन में भी अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। तल अवीव में इसराइलियों का जंग बंदी के हक में बड़ा मुजाहिरा और ट्रंप से जंग बंदी में किरदार अदा करने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात की वार्निंग का असर। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की कार्रवाई रोक दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने हुकूमत के एजेंडे से मगरबी किनारे के अलहाक का मामला हटा दिया। UAE ने मगरबी किनारे को जम करने को रेड लाइन करार दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म पर गूगल और एक्स पर प्रोपेगेंडा इश्तिहारात चलवाने का इल्ज़ाम। अमरीकी ड्रॉप साइट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने हुकूमती बयानात की फ़रोग़ और गज़ा सूरत हाल दबाने के लिए गूगल को $4.5 करोड़ दिए। इसराइल ने एक्स पर भी $3 मिलियन के प्रोपेगेंडा इश्तिहारात चलवाए। फ्रांसीसी प्लेटफॉर्म आउटब्रेन पर $2.1 मिलियन के जाली इश्तिहारात चलवाए गए। ये दिखाने की कोशिश की गई कि गज़ा में खुराक की किल्लत नहीं। रूस का यूक्रेनी काबीना की इमारत पर फजाई हमला। कीव में मुतादिद रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी। 11 अफराद हलाक, 71 जख्मी। कीव के कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। यूक्रेनी वज़ीर आज़म का कहना है रूस ने जंग में पहली मरतबा यूक्रेन की सरकारी इमारत पर हमला किया।